हेलो फ्रेंड, इस प्यारा सा डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने पेपर फ्यूजिंग लिया है, जिसकी लंबाई हमने टोटल 11 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 8.5 इंच ली है। तो चलिए अब हम इसे सबसे पहले इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से 3 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और यहाँ पे भी हम 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और ये दोनों मार्किंग को स्केल से हम इस तरीके से सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद अब हम नेक की डिप के लिए यहाँ से हम 4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से 5.5 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम दोनों मार्किंग को इस तरीके से सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद अब हम नेक की राउंड यहाँ पे हम ऊपर के साइड जो हमने मार्किंग की है, यहाँ से हम इस तरीके से राउंड शेप में नेक की गोलाई मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमने नेक की डीप मार्किंग की है फ्रेंड। अब उसके बाद हम यहाँ से इस तरीके से हाफ राउंड की मार्किंग करेंगे। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड, हाफ गोलाई की हम यहाँ पे इस तरीके से शेप लेते हुए मार्किंग कर लेते हैं। तो अब हम ये मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम मार्किंग पे इसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम ऊपर के साइड से भी 1 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए पूरे पेपर फ्यूजिंग को हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से रेडी होकर आएगी फ्रेंड। अब उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेते हैं और इसके ऊपर हम इस तरीके से इसे अच्छे से बिठा लेंगे और इसे हम आयरन से पेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये हमने आयरन से पेस्टिंग कर लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम हाफ इंच मार्जिन छोड़कर पूरे फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसकी बीच सेंटर करके यहाँ पे हम इस तरीके से कोना कट कर लेते हैं। कोना कट कर लेंगे फ्रेंड इस तरीके से। अब इसके बाद हम कुर्ती की बैक पार्ट को लेते हैं और इसके ऊपर हम इसे अच्छे से बिठाएंगे बराबर सेंटर बीच सेंटर करके। ये देखिए इस तरीके से हम बीच सेंटर करके इसे अच्छे से बिठा लेंगे और सबसे पहले हम बीच पे एक मोटी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा पेपर फ्यूजिंग इधर उधर ना हो। उसके लिए हम यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम पेपर फ्यूजिंग की पूरी किनारी पे इस तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, सिलाई बिल्कुल पेपर फ्यूजिंग की किनारी पे लगानी है इस तरीके से। तो ये हमने पेपर फ्यूजिंग की पूरी किनारी पे सिलाई लगा लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम एक चाप मार्जिन छोड़कर पूरे एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद पूरे राउंडिंग पे इस तरीके से हम कट लगा लेंगे ताकि इसे आसानी से हम पलटी कर सके। ये देखिए इस तरीके से पूरे राउंड पे हम इस तरह से कट लगा लेते हैं फ्रेंड। कट लगाने के बाद अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से हम पलटी कर लेते हैं और इसकी दोनों पॉइंट को सुई या सीजर की सहायता से इस तरीके से हम अच्छे से बाहर कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम दोनों पॉइंट को अच्छे से सुई से हम बाहर कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसे अच्छे से सीधा कर लिया है। अब उसके बाद हम इसके लिए एक छोटी सी लूफ रेडी कर रखे हैं। ये लूफ को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम एक टाके लगा लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे एक टाके लगा लेते हैं फ्रेंड। टाके लगाने के बाद अब हम ये लूफ को इस पे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड, इसकी एक पॉइंट पे हम यहाँ पे एक पॉइंट की किनारी पे इस तरीके से हम इसे अच्छे से बिठा लेंगे। हाफ इंच बाहर रखकर यहाँ पे हम इस तरीके से टाके लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने लूफ को अटैच कर लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम इसे दूसरे पॉइंट पे एक कॉन्ट्रास्ट बटन इस तरह से लगा लेते हैं। ये देखिए, ये बटन को हम यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से लगा लेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा कुर्ती की बैक डिज़ाइन बनकर फाइनली रेडी हो गया फ्रेंड। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।